अभिभावक संगठन ने पत्रकार वार्ता कर ये आरोप लगाया कि पुख्ता जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 40 से अधिक जिलों जैसे कटनी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, भोपाल आदि के जिला कलेक्टर द्वारा निजी स्कूलों की मनमानियों पर नकेल कसने न तो कोई कमेटी गठित की गई है, न ही कोई शिकायत हेतु नंबर जारी किया गया है और न ही राज्य सरकार के आदेश का पालन किया गया है। अभिभावक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश निजी स्कूलों की फीस विनियमन 2020 के अनुसार जिला कमेटी को यह अधिकार है कि वे स्वतः संज्ञान लेकर अधिनियम के पालनार्थ निजी स्कूलों की मनमानियों पर नकेल कसने कार्यवाही कर सकते हैं। अभिभावक संगठन के प्रफुल्ल सक्सेना, राकेश चक्रवर्ती, विनोद पांडे, ऋतु चौरसिया आदि ने बताया कि पूरे प्रदेश में केवल जबलपुर, उज्जैन तथा 1-2 जिलों में ही निजी स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है, बाकी जिलों में चुप्पी साधे हुए हैं जिला कलेक्टर। वहीं सदस्यों ने बताया कि निजी स्कूल फीस विनियमन अधिनियम के पालन न करने के खिलाफ राज्य सरकार को नोटिस भेजकर समस्त जिलों में कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग की, अन्यथा जनहित में मामले को माननीय उच्च न्यायालय ले जाया जाएगा। ऐसे हैं प्रदेश में लगभग 40 जिलों के, जिसमें अभी तक जिला कलेक्टर ने कमेटी ही नहीं बनाई है, तो शिकायतों की तो बात दूर की बात है। दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं राज्य सरकार ने कलेक्टर को, न डीओ वगैरह को, तो वो किस आधार पर कार्रवाई करेंगे? केवल कानून उसके दिशा निर्देश होना बहुत जरूरी है, जिसका पूरा लाभ निजी स्कूल वाले उठा रहे हैं। पुरानी स्थितियाँ अभी भी गाहे बगाहे चल ही रही है, यानी चेतावनियाँ बेकार हो रही हैं जो कलेक्टर दे रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ भी लगभग बेकार हो रही हैं। तो उसको लेकर आज हमने ये मुद्दा उठाया कि इनका आवश्यक नियमों का पालन होगा। जबलपुर में जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो पर्याप्त है या उसमें भी कहीं कुछ और होने की गुंजाइश नजर आती है? देखिए, जबलपुर में कलेक्टर ने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में पहली बार उन्होंने हिम्मत करी है, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। हमारा अभिभावक संगठन उनका सम्मान भी करेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन एक कमी रह गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि शहर के अंदर भी कुछ स्कूलों को छोड़ दिया गया है और शहर के बाहर जो स्कूल है, सिहोरा है, चाहे हमने रांची में है या बरगी में है, पाटन में है, सहपुरा कॉलोनी वगैरह में, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। कोई जांच की बात की गई ना, अभी केवल कागजी कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देश दिया गया कि अपलोड कर दीजिए जानकारी। औचक निरीक्षण जो होना चाहिए था वो नहीं किया गया कमेटी। स्कूल के संदर्भ में जबलपुर कलेक्टर द्वारा जो कदम उठाए गए वो सराहनीय है। उसी के आधार पर पूरे प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां अभी तक सुनने में आई कमेटी तक नहीं बनी हुई है। जो कलेक्टर की कमेटी बनना चाहिए जांच के लिए वो तक नहीं बनी हुई, तो अभिभावक शिकायत कहां करेंगे? और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अधिनियम में साफ कहा गया है निजी स्कूलों के नियंत्रण के कि नियम 9 कहता है कि कलेक्टर कमेटी बनाकर स्व प्रेरणा से स्कूलों की जांच कर सकता है। तो जब कमेटी नहीं बनाएंगे तो स्व प्रेरणा से स्कूलों की जांच क्यों की जाएगी? 40 से ज्यादा प्रदेश शहर हैं, ऐसे जिले हैं, यानी हजारों स्कूलों को इन्होंने छोड़ के रखा हुआ है। नियम 18 कहता है कि राज्य सरकार को दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता और बनाना चाहिए। बिना दिशा निर्देश के या बिना गाइडलाइन के कलेक्टर भी जो जिले के हैं वो कहीं ना कहीं असहाय हो रहेंगे और जो शिक्षा अधिकारी वो भी असहाय हो रहे होंगे। इसका दुष्परिणाम ये देखने में आया कि जबलपुर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो शहर से थोड़े बाहर हैं, चाहे रांझी के स्कूल हो, चाहे सिहोरा के हो, पाटन के हो, वो कहीं ना कहीं मौज में हैं क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस कानून का उचित पालन होना चाहिए। इसी संबंध में आज हमने नोटिस भेजा है मध्य प्रदेश सरकार को कि इस नियमों का, नियम 9 और नियम 18 का पालन सुनिश्चित किया जाए और पूरे प्रदेश में एक साथ कार्रवाई की जाए। अगले 15 दिन में ऐसा नहीं किया गया तो हम माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। अभी जैसे कि जिन स्कूलों पे कार्रवाई नहीं हुई, उनकी फीस में भी कुछ संशोधन होगा या फिर अनुमानित फीस ही लेंगे? देखिए, जैसा कि नियम कहता है ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। ये 3 या 4 साल की ऑडिट पर रिपोर्ट पर तय किया जाएगा कि इन्होंने जो फीस बढ़ाई है वो ज्यादा तो नहीं बढ़ाई है या कम बढ़ाई है। जब ऑडिट रिपोर्ट इनके पास पहुंचेगी कलेक्टर के पास, उसके बाद वो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतनी ढील देने की वजह से होना ये चाहिए कलेक्टर की कमेटी को जब्त कर लेना चाहिए वहां जाके दस्तावेज, लेकिन बार बार मौके देने की वजह से निजी स्कूल वाले मौज में हैं। और अब तो सेशन चालू हो गया और बहुत स्कूलों में फीस ले ली भी गई, तो उससे वापस लेना इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि ये कार्य जरूर सफल होगा, कलेक्टर जो मेहनत करेगा। मैं मनीष शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक संगठन। सर्वप्रथम तो मैं माननीय कलेक्टर जबलपुर को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं अपने संगठन की तरफ से। लेकिन मैं माननीय कलेक्टर से अभी ये और मेरा क्वेश्चन है कि अभी जो उन्होंने फीस के लिए बोला था कि इसके फीस के बराबर कार्रवाई नहीं है, इससे अभिभावक संतुष्ट नहीं है।
क्योंकि मैं खुद एक अभिभावक हूँ और मेरे बच्चे की जो फीस इस कार्रवाई के पहले थी, जो मेरे पास में फीस स्लिप आई थी, अभी भी वही फीस स्लिप है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा आग्रह है अपने संगठन की तरफ से एक अभिभावक के तौर पे कि इसके ऊपर में ठोस से ठोस कार्रवाई करके फीस जो बढ़ी हुई फीस है उसके ऊपर में भी रोक लगवाई जाए, उसको भी संशोधन करवाया जाए उसमें। देखिए, जबलपुर में माननीय कलेक्टर जी द्वारा जो कार्रवाई की गई है शिक्षण संस्थाओं पर, वो तो उसका तो स्वागत करते हैं हम, लेकिन अभिभावकों को अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मांग ये थी कि पिछले सत्र में जितनी भी बढ़ी हुई फीस ने ली है, फीस वृद्धि जितनी हुई थी वो वापस करें, एक मांग ये भी थी अभिभावकों की, परंतु वो अभी फीस वृद्धि वापस करने की तो बात दूर है। इस सत्र जो चालू हो रहा है, इस सत्र में भी जितने स्कूल हैं सभी ने अपनी अपनी फीस लेना चालू कर दी, प्रारंभ हो गई। तो ये भी तय नहीं कर पाए कमेटी बना करके हमारे कलेक्टर महोदय कि कितनी फीस उन्होंने बढ़ाई है और कितनी फीस बढ़ाएंगे वो। तो अभी तक जितनी फीस वृद्धि की चर्चाएं हुई हैं वो जस की तस चल रही हैं। पुरानी जो ले ली है वो मिलने से रही और अभी जो बढ़ा के वो ले रहे हैं वो ले रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। आज भास्कर न्यूज के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।